हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूं बहुत बड़ा धमाका, जिसका नाम है साइंस की स्ट्रेटजी। यानी कि साइंस में किस तरह बच्चे करेंगे तैयारी, और साइंस को लेकर बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि सबसे पहले आज का हमारा पैटर्न क्या रहेगा कि जब हम इंग्लिश का एग्जाम करके आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको किस तरह स्टडी करनी है, वो भी साइंस के अंदर। बिकॉज आपका 2 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है वो साइंस का है, और ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम आपका होने वाला है। बच्चों, मैं बात कर रहा हूं क्लास 10 की, जो कि आपका साइंस का एग्जाम होगा। उसमें आपको किस तरह तैयारी करनी है और कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं। बच्चों, सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट साइंस के अंदर आती है। यकीन मानो, अगर जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं और हम कंपार्टमेंट से बच जाएं, तो बच्चों साइंस के वो टॉपिक, वो बिंदास टॉपिक मैं लेके आया हूं कि आपको बिल्कुल भी बुक में नहीं मिलेंगे। आप कॉपी पेंसिल निकाल लो, और जो टॉपिक मैं आपके लिए लिखा है वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, अगर बच्चों ने ये टॉपिक कर लिए, आप देख लेना, लिखकर मेरी बात को बिल्कुल माइंड में फीड बैठा लो, आपका 80-100 मार्क्स से आप उसके जितने भी स्कोर है सब कंप्लीट होने वाले हैं। और जो बच्चे बिल्कुल नील हैं, जिनको साइंस पढ़नी ही नहीं आती है, वो भी 50+ लेकर आ जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं, ऐसे चैप्टर लेके आया हूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। क्योंकि मैंने जो स्टडी करी है आपके लिए, एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट में मैं आपको पूरी फॉर्मेट लेकर आया हूं। उस चार्ट में मैंने आपको सारी चीजें लिख के दिखा दी है कि आपको कौन कौन सी चीजें किस किस में से तैयार करनी है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की नीड नहीं है, ना आपको किसी चीज में कोई टेंशन लेने की नीड है। बिकॉज हम आपके हेल्प के लिए पूरा डेली आपको वीडियो बना रहे हैं, आपकी मेहनत के लिए कि आप स्कोर कैसे टाइप करें। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके लिए। हमारा टॉपिक है कि महाप्लान हाउ टू स्टडी 3 डेज, यानी कि 3 डेज में आपको कौन सा महाप्लान करना है, यानी कैसे आपको चैप्टर तैयार करने हैं। हमारी वीडियो आज उस पर आपके लिए आने वाली है। तो ये टॉपिक है आपका साइंस का टॉपिक है। बच्चों, एक चार्ट बना लो, और चार्ट बना के मेरे ये चैप्टर लिख लो, और उठा लीजिए कोई सी साल का पेपर, आप कोई सी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको इन चैप्टरों में से सारा पेपर आपको दिखाई दे जाएगा। ये वो टॉपिक लिख कर लेकर आया हूं मैं कि इनमें से आज तक कभी भी बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ है कि इनके अंदर से नहीं आया हो। इसीलिए मैंने पूरा एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है, जिससे आपको आसानी रहे और आपको परेशानी ना हो। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आपका यार एक लाइक तो बनता है। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि आपके डेली पेपर अच्छे हो जाए। ये साइंस की पहली वीडियो बना रहे हैं, इसमें आपको बताएंगे हम पूरा प्लान, और कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें कराएंगे आपको सॉल्यूशन इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, फिजिक्स है बच्चों, फिजिक्स के लिए पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं कि देखो, फिजिक्स जो आएगी वो आएगी 25 मार्क्स, और केमिस्ट्री की आती है 25 मार्क्स की, और जो बायोलॉजी है वो आती है आपकी 30 मार्क्स की। तो बायोलॉजी में ये बायोलॉजी ज्यादा मार्क्स की क्यों आती है, क्योंकि बच्चों इनमें होता है एक चैप्टर कम, और बायोलॉजी में एक चैप्टर ज्यादा होता है। मैंने कोई चैप्टर नहीं लिए, क्योंकि बच्चे कह गए तो सर हमें मालूम है चैप्टर तो कौन कौन से आते हैं, लेकिन चैप्टरों के बीच में से जो वो टॉपिक आपको निकाले जो हर साल हर सेट में, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा बोर्ड हो, आपके लिए हर सेट में ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको लेकर लाया हूं। देखो, पहले बात करूंगा फिजिक्स की। फिजिक्स में आपके पास 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके 20 यानी कि 18 से 20 नंबर के आते हैं। आप कहीं भी जाके मालूम कर लो, किसी से भी पूछ लीजिए आप कि फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा 2 चैप्टर कौन से हैं जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। बच्चों, मैं नाम बता रहा हूं, एक तो आपका लाइट वाला चैप्टर है, और एक आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। लाइट वाला चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, इन दोनों में से आपको एक न्यूमेरिकल आएगा, और इन दोनों में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए याद रखना, फिजिक्स में कुछ मत पढ़ो आप, फिजिक्स में आप कुछ मत पढ़ो। देखो, जो टॉपर जिन्होंने नोट्स तैयार कर रखे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेचारे बच्चे परेशान हैं, जो साइंस को लेकर परेशान कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बस 2 चैप्टर तैयार कर लो मेरे कहने से फिजिक्स के, आप देख लेना, आपका 20 में से 20 कहीं नहीं जाएंगे, 5 नंबर तो आप पे ऐसे ही आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं, जो फिजिक्स आपकी 25 मार्क्स की आने वाली है, उस फिजिक्स में आपको देखना है कि कॉनकेव मिरर जो हमारे पास, देखो कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कॉनकेव मिरर
और कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना, जो बोर्ड में न्यूमेरिकल आएगा या जो आज तक न्यूमेरिकल आया है, आज तक आपको मालूम नहीं होगा, इसीलिए मैंने लिख दिया है, हमेशा न्यूमेरिकल जो आता है बोर्ड में वो आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का ही आता है। याद रखना, देखो कितनी बेहतरीन बात बताई है मैंने आपको। आप उसमें पूरी तैयारी करोगे, रट्टा मारो, कुछ कोई फायदा नहीं है यार। वीडियो देखो, आप इसकी मत करना जो मैंने आपको बताया। देखो मैं बता रहा हूँ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉनकेव मिरर, ये लाइट वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में से एक आएगा आपको 4 मार्क्स का, इस बात को याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी लाइट का टॉपिक है, हर साल आता है बच्चों, 2 नंबर का आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है, ये भी एक नंबर पूछा जाता है, इसीलिए याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा टॉपिक है जो आपको हर साल मिलता ही मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। ऐसे टॉपिक लेके आया हूं कि आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, पूरा दिन आप मेहनत करो तब भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, सिर्फ वीडियो देखो और इन सब को समझो। आप देखना कि आपका कैसे चुप भागता है, ये मेरी गारंटी है, मेरा एक्सपीरियंस है जो आपको बता रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं डिफेक्टिव ऑफ विजन। अब ये लाइट वाला चैप्टर तो खत्म हो गया, अब ये आया आपका ह्यूमन आई वाला चैप्टर। ह्यूमन आई वाले चैप्टर में से भी क्या क्या चीज आती है मैंने आपको बताना चाहूंगा कि उसमें थ्योरी ज्यादा है, आपको पढ़ना क्या है। देखो एक तो आपको पढ़ना है डिफेक्टिव विजन। डिफेक्टिव विजन क्या होता है, जो कमियां होती है आंखों में। विजन देखो कैसे, एक को पढ़ना है मायोपिया का, एक पढ़ना हाइपरमेट्रोपिया। सिर्फ ये 2 पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से पढ़ने, एक तो हाइपोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। इन दोनों का आपको ये डिफेक्टिव विजन पढ़ना है। हमेशा इन दोनों का ही आता और किसी का आया भी नहीं है। एक बात याद रखना कि जो टॉपिक मैंने आपको लिए ये वही टॉपिक है जो सीबीएसई ने डिटेक्टिव सिलेबस के बाद लॉन्च किए हैं, इसीलिए इनमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है देखो डिस्पर्शन थ्रू ऑफ प्रिज्म। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आया है 2023, 2021, 2022। ये क्वेश्चन डिस्पर्शन थ्रू ऑफ अ प्रिज्म, ये तो भाई हर साल आता है लॉन्ग में। ये फेस पे स्टडी में जा सकता है आपको और ये लिखने के लिए भी आ सकता है, इसीलिए ये वाला जो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर सेट में मिलेगा और हर साल आता है। याद रखना ये वाला टॉपिक डिस्पर्शन थ्रू ऑफ अ प्रिज्म हर साल आता है, और लिख लो कहीं पर नोट करके सर ने क्या बताया है। ये आपको 24 में आने वाला है, लिख लीजिए आप, 23 में भी आया था। तो डिस्पर्शन ऑफ थ्रो हो गया। अब बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लाइट है, उसमें से बच्चों ओम्स के लॉ पर जो सर्किट है, ओम्स के लॉ पर जो सर्किट है यानी कि जिसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं, एक तो न्यूमेरिकल आएगा आपको लॉ जिसमें काफी सारे सीरीज में या पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होंगे, उसमें आपसे करंट पूछ लेगा या वोल्टेज पूछ लेगा। याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स का लॉ पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स का लॉ पढ़ना है और सर्किट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं। सर्किट बेस्ड क्वेश्चन जानते हो क्या होते हैं? सर्किट बेस्ड क्वेश्चन वही होते हैं जो कोई एक सर्किट बना हुआ है और उसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है बच्चों कैसे करते हैं। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या करना बच्चों? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहले ही चैप्टर है ये। सबसे पहले आपको जो टाइप दी हुई है उनको अच्छे से रीड कर लेना बच्चों, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में से जरूर आती है, 2 इक्वेशन आती है, इसीलिए पहला टॉपिक तो आपका ये है। दूसरा है रेडॉक्स रिएक्शन, जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये हर साल आ रही है। रेडॉक्स रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको मिल जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। एक तो ये पढ़ना है आपको, एक ये पढ़ना है, ये टॉपिक लिखते रहना, फिर मिलेंगे आपको टॉपिक ये। दूसरा है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है? कोई मेटल की रिएक्शन होती है। देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में आपको रिएक्शन पढ़नी है कि मेटल की रिएक्शन आपको किस किस से कराई जा रही है। तो याद रखना जब आप पढ़ोगे उसमें टॉपिक लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक के सारे टॉपिक है। क्या है बच्चों? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। दूसरा क्या है आपका? रिएक्शन विद सोप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है, हर बार। रिएक्शन विद सोप यानी रिएक्शन विद सोप, सोप के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं हम, तो याद रखना ये भी एनसीईआरटी का टॉपिक है। रिएक्शन विद सोप ये जरूर आती है, हर साल आती है आपको। आगे बढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? मेटल और नॉन मेटल की। ये मैंने केमिस्ट्री के अंदर वो टॉपिक तैयार करे हैं आपको, वो दिए हैं कि जो हर साल आते ही आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन ये वो टॉपिक है, ये आपको आएंगे ही आएंगे, इसीलिए इनको मिस नहीं करना, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि कार्बन इस कंपाउंड में से भी आता है, लेकिन कार्बन इस कंपाउंड में से आप लर्न नहीं कर पाओगे। लर्न करने हैं तो आपको आप चेन ग्रुप कर सकते हो, आप चेन लर्न कर सकते हो, आप
मान लीजिए जो आपके हाइवर्ड्स होते हैं उनको लर्न कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या कहा आपके लिए, वो चीज मैंने आपको लिखा है कि जो छोटी सी ट्रिक में आपको ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यानी कि हर साल आते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। देखो बायोलॉजी क्या है ना, आपको बायोलॉजी में वो टॉपिक के ज्यादा नंबर के आते हैं, और ये पढ़ लोगे आप कभी भी। आपके ये आपके 25 मार्क्स का फॉर्मेट लिख रखा मैंने, 25 मार्क का फॉर्मेट से आप बिल्कुल से मार्क लिखाएंगे। क्या है बच्चों, एक तो आता है डबल सर्कुलेशन। देखो डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन आएगा जरूर, हर साल आता है, न्यूमेरिकल दिया आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। एक आएगा आपको यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर साल आ रही है। देखो पहले क्या होता है मेरा डबल सर्कुलेशन, अगर आपके पास सैंपल पेपर है तो यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसमें से याद रखना। दूसरा क्या है आपका यूरिन फॉर्मेशन। जो साइंस के टीचर है उन्होंने भी ये टॉपिक निकाल के दिए जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आगे आपको तो देखो जो मोनोवाइट क्रॉस होती है, देखो याद रखना मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों में आता है। तो होती है देखो तो डाइवर्ड क्रॉस होती है एक आपकी, और एक होती है ये आपका मोनो हाइब्रिड, और एक क्या होती है डाई हाइब्रिड। इन दोनों को पढ़ने ना, ध्यान से पढ़ने ना, ये दोनों चॉइस में आती है, और ऐसा कोई सा भी साल नहीं हुआ कि ये दोनों क्वेश्चन नहीं आए हो। बात आ रही है समझ में आपको? जो मैं आपको बायोलॉजी टॉपिक बता रहा हूँ इनको रट लेना आप अच्छी तरह से। आपका है प्लांट हार्मोन्स। भाई प्लांट हार्मोन्स, इस पर डायग्राम भी आएगा और ये लिखने को भी आता है। ये शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है। कौन सा है टॉपिक बच्चों? प्लांट हार्मोन्स। जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं उनके पार्टों के बारे में जान पहचान होनी चाहिए आपको, कौन कौन से प्लांट का क्या क्या नाम होता है। आगे है ह्यूमन नर्व सिस्टम। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ब्रेन का डायग्राम रट लेना। ब्रेन का डायग्राम हर साल आता है, ब्रेन का और हार्ट का, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ब्रेन का डायग्राम बच्चों। ब्रेन के डायग्राम के पार्ट, इसका वर्क, नर्व सेल के बारे में पढ़ लेना। इसीलिए मैंने क्या कहा ये हर साल आता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, याद रहेगा आपको। और आपका लास्ट टॉपिक क्या है? आपका लास्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से हर साल आ रहा है, इसीलिए आपको वो टॉपिक मैंने तैयार कर दिए। यार पूरी एनसीईआरटी को रखो, सैंपल पेपर आपके पास हो या अपने नोट्स तैयार करे हो। बच्चों मेरा चैलेंज है आपको, अगर आपने ये टॉपिक कर लिए, ये मेरा आपसे वादा है कि आपके मार्क्स कभी भी डिडक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने साइंस वाले टीचरों से बात करके और खुद टॉपिक स्टडी करके आपके लिए टॉपिक निकाले, जिससे आपका स्कोर बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाए। क्योंकि देखना साइंस का पेपर आपका बिगड़ने वाला है अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिए। ये वो टॉपिक है जो आपके 2-3 चैप्टरों में से ही आपका काम चल जाएगा, और जो ज्यादा चैप्टर टॉपिक आपके ज्यादा नंबर के टॉपिक आते हैं। इसीलिए बच्चों मैं आपके लिए वो टॉपिक लेकर आया हूँ, वो टॉपिक मैंने आपके लिए लिखी है जिनमें आप मार्क नहीं खाएंगे और जो आपको छुट्टियों में तैयार रख के हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा कि आपका टॉपिक क्या है? महाप्लान हाउ टू स्टडी साइंस को 3 दिन में कैसे स्टडी करें। मेरे बच्चों देख लो आपको मैंने क्या समझाया है और कैसा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, आप इनको सिर्फ देख लो। अब कल से जो वीडियो बनाऊंगा वो इन सब का कराने वाला हूँ मैं सॉल्यूशन। बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें बताएं आपको साइंस में किस तरह के टॉपिक चाहिए। आपका कोई न्यूमेरिकल हो, आपकी कोई थ्योरी हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी थ्योरी को एक काम करना है, आप कमेंट में लिखें। जो भी क्वेश्चन आप कमेंट में लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारी आपकी कमेंट का वेट कर रही है। आप कमेंट करें, आपके लिए हम आपको क्वेश्चन बना देंगे जो आपने कमेंटों में लिख के भेजे हैं। इसीलिए आज हमने आपको टॉपिक बताया है, और अब जो हम आपको वीडियो बनाएंगे उन वीडियो में आपके जो कमेंट आएंगी उनमें आपको हम आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर भेजेंगे। इसीलिए कैसे तैयार करें ये मैंने आपको बताया है। अब आपको काम क्या है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको बच्चों लाइक या शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कोचिंग सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीवन।